गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का मैथ का 5वां भाग पढ़ेंगे, जिसमें आपको अगला चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। मतलब परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे बदला जाता है। तो मान लीजिए यदि कोई भी परिमेय संख्या आपका p/q है, तो p में यदि हम q से भाग करें तो जो भागफल आपको प्राप्त होता है वो आपका होता है दशमलव रूप। और यदि p/q में से यदि कोई भी पद, यदि p या q दोनों में से यदि कोई भी धनात्मक दिया है तब इसका दशमलव निरूपण धनात्मक होगा। और यदि p और q दोनों में से कोई भी आपका एक पद यदि ऋणात्मक दिया हुआ है तब इसका दशमलव निरूपण आपका ऋणात्मक होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दशमलव में परिमेय संख्या को कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपका दिया है 5/4, इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो जैसा कि हमने बताया कि यदि कोई भी p/q यानी p/q के रूप में यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो उसमें हम p में यदि हम q से भाग करते हैं तो भागफल जो प्राप्त होता है वो आपका दशमलव रूप होता है। तो जिसमें p का मान आपका 5 दिया है और q का मान आपका दिया है 4, तो 5 में आप 4 से भाग करिए, 5 और भागे 4। तो 5 में हमें 4 से भाग करना है, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार 4 इकाई 4 और घटाएंगे तो शेषफल आपका बचता है 1। अब 1 में आपका 4 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए भागफल में हम दशमलव बढ़ा देंगे और दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे शेषफल आपको जो प्राप्त हुआ है उसके आगे आप शून्य बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से यदि शून्य बढ़ाते हैं तब आपका मिलकर संख्या बन जाता है 10। और 10 में यदि 4 से भाग करते हैं तो जाता है आपका 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाता है। फिर से आप ये घटाते हैं तो आपको शेषफल 2 प्राप्त होता है। चूँकि भागफल में आपने एक बार दशमलव लगा दिया इसलिए आप चाहे जितनी बार शून्य उतार सकते हैं। तो 2 के आगे शून्य उतारेंगे तो संख्या आपका हो गया 20। अब 20 में यदि 4 से भाग करना तो जाएगा आपका 5 बार, 4 पंजे 20 और आपका यह लास्ट में कट जाता है। तो 5/4 परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या प्राप्त हुआ, 1.25। यानी इस प्रकार से आप किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि p/q में से कोई भी एक पद यदि मतलब ऋणात्मक दिया है तब यहाँ पे दशमलव निरूपण के पहले आप माइनस लगा देंगे और दोनों यदि धनात्मक दिया है तब आपको जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। आगे दशमलव संख्याएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपका पहला होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव तो सबसे पहले हम जानते हैं शांत दशमलव होता क्या है। यानी वह परिमेय संख्या जिसमें विभाजन प्रक्रिया कुछ पदों के बाद समाप्त हो जाती है। वह परिमेय संख्या जिसमें विभाजन प्रक्रिया जो होती है आपका कुछ पदों के बाद यदि समाप्त हो जाती है तब आपका होता है शांत दशमलव। और दूसरा आपका होता है अशांत दशमलव। इसमें विभाजन प्रक्रिया आपका जो होता है यह समाप्त नहीं होता है, इसमें विभाजन प्रक्रिया आपका अनंत तक चलता है, इसलिए इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। जैसे पहला आपका था शांत दशमलव, यानी जिसमें विभाजन प्रक्रिया जो है कुछ पदों के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे मान लेते कोई परिमेय संख्या आपका 7/8 है, यदि हम इसे दशमलव रूप में बदलें तो आपका दशमलव के बाद कुछ पदों के बाद आपका भागफल समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे यदि इसको हम बदलते हैं दशमलव रूप में, इसका मतलब 7 में हमें 8 से भाग करना है, तो 7 में आपका भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम भागफल में दशमलव बढ़ा देते हैं तो हम 7 के आगे शून्य उतार सकते हैं। अब यहाँ पे संख्या आपका बन गया 70, तो 70 में 8 से भाग करेंगे हम कितनी बार जाएगा, 8×8 64 आपका हो जाता है। घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 6, यहाँ पे कट गया। फिर दशमलव बढ़ा हुआ था, फिर यहाँ पे आप शून्य उतार सकते हैं, आपका हो जाएगा 8×7 56 और 10 में 6 घटाएंगे बचेगा आपका 4, यह कट गया। फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, 8 पंजे 40। अब देखना यह है कि दशमलव के बाद 3 पदों तक यह भागफल हमारा गया है और 3 पदों तक भागफल जाने के बाद यहाँ पे शेषफल आपका 0 हो गया। इसका मतलब यह आपका परिमेय संख्या जो है यह शांत आवर्ती दशमलव का है।
अब इसका दूसरा आपका होता है अशांत दशमलव। परिभाषा आपको हमने बता दिया, यानी जिसमें विभाजन प्रक्रिया जो होती है अनंत तक चलती है। इसका मतलब विभाजन प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे 1/3, इसका मतलब 1 में हमें 3 से भाग करना है, तो 1 में यदि हम 3 से भाग करेंगे तो यह आपका विभाजन प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होगा। देखते हैं, 1 में हम यदि हम 3 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो भागफल में आप दशमलव बढ़ा दीजिए, तो 1 के आगे आपका 0 उतर जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 तरीके 9, फिर से एक शेषफल, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 तरीके 9, फिर एक शेषफल, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 तरीके 9। यानी इस प्रकार से आपको हर बार एक शेषफल बचता जाएगा और ऐसे ही आपका भागफल में 3 3 3 इसी तरह लगातार चलता आएगा और यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं इसे अशांत आवर्ती दशमलव। और ध्यान यह देना है कि जब किसी भी परिमेय संख्या को आप दशमलव बदलते हैं और बदलने के पश्चात जब एक ही संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है तब उसको बार बार लिखने के स्थान पे, जैसे यहाँ पे 3 बार बार आया हुआ आपका, तो इसको बार बार लिखने से अच्छा है जितनी अंकों का पुनरावृत्ति होती है उतने अंकों को लिखने के पश्चात आप उसके ऊपर एक ऐसा रेखा लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब जिन अंकों के ऊपर यह रेखा लगी होती है उसका मतलब होता है वही अंक बार बार पुनरावृत्ति होगी, यानी उसी अंक की पुनरावृत्ति जो होगी वह बार बार होगी। तो यह तो था शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब आइए आगे चलते हैं। आपका अशांत दशमलव जो होता है यह फिर से आपका 2 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव। पहला आपका होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव। इसका मतलब जब हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलते हैं तो उसमें दशमलव रूप में बदलने के पश्चात अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है वह सीमित होती है, मतलब 2 अंक 3 अंक 4 अंक की पुनरावृत्ति जिससे लगातार होती रहती है। और दूसरा मिश्रित आवर्ती दशमलव। इस दशमलव में आपकी प्रत्येक अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। शुद्ध आवर्ती में आपका प्रत्येक अंक का पुनरावृत्ति होता है, जबकि मिश्रित आवर्ती दशमलव में प्रत्येक अंक का पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो यह तो था दशमलव के प्रकार के बारे में और यह कि किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदला जाता है। अब हम यह जानेंगे कि किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहले उन दशमलव संख्याओं को जो कि शांत आवर्ती दशमलव के हैं, तो उन शांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या आपका दिया है 0 या आपका दशमलव संख्या 0.5, इसे आपको बदलना है परिमेय संख्या के रूप में। तो सबसे पहले देखना यह है कि यह दशमलव संख्या किस प्रकार का है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इसलिए आपका शांत आवर्ती दशमलव है। तो शांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए एक सरल नियम, तो इसमें देखना यह है कि पहले दशमलव आपका कितने अंक पे लगा हुआ है। तो दशमलव आपका 1 अंक पे लगा हुआ है, तो आप अंश में और हर में 1 के आगे 1 शून्य बढ़ाकर गुणा भी करेंगे और उसी से भाग भी करेंगे। मतलब 1 शून्य बढ़ाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, तो 10 से आपको गुणा भी करना है और 10 से आपको भाग भी करना है। तो जब आप 5 में 10 से गुणा करते हैं तो 50 प्राप्त होगा। 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे और बटे कितना है आपका 10, यानी आपको मिला कितना 5/10। अब इसको सरलतम रूप में बदलते हैं तो 5 के 5 और 5 दूनी 10 यानी बराबर 1/2। ये आपका क्या हो गया, यह शांत आवर्ती दशमलव का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण। इसी प्रकार से किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। एक एग्जाम्पल और, जैसे 0.0002, तो इसको भी आप उसी प्रकार से बदल सकते हैं। जैसे इसमें देखना क्या है कि दशमलव पहले कितने अंक पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 अंक पे लगा है। इसका मतलब 1 के आगे 4 शून्य बढ़ाकर गुणा भी करेंगे और उसी से आप भाग भी करेंगे। तो 1 के आगे 4 शून्य बढ़ाएंगे, इसका मतलब 10,000 से आपको गुणा भी करना है और 10,000 से आपको भाग भी करना है। तो जब ऊपर यदि आप 10,000 से गुणा करते हैं तब आपको प्राप्त होगा
20,000, जिसमें आपको 4 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, यहाँ आप दशमलव लगाएंगे और बटे कितना रहेगा आपका 10,000। यदि आप काटेंगे इसको तो 2 इकाई 2 और बटे हो जाएगा 2 पच्चे 10, 0 0 0 बराबर 1/5000। यह तो था शांत आवर्ती दशमलव का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण। अब इसके बाद हम करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है। इसके लिए कई प्रकार के नियम होते हैं। जैसे यदि आपका कोई भी दशमलव संख्या दशमलव p q बार यदि इस रूप में दिया हुआ है, तब इसको डायरेक्ट बदलने के लिए यानी छोटे रूप में बदलने के लिए नियम होता है, सबसे पहले यानी पूरी संख्या यानी पी क्यू और माइनस पी और बटे 90 आपका होता है। यह आपका पहला नियम होता है दशमलव पी क्यू बार, यानी कि जब इसमें दशमलव के बाद एक संख्या पे मतलब एक संख्या की पुनरावृत्ति न हो और दूसरी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो सभी संख्याओं में से जिस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती तो उस संख्या को घटाते हैं और बटे आपका 90। ये आपका पहला प्रकार हो गया। दूसरा, यदि दशमलव पी क्यू आर जिसमें आपका क्यू और आर पे यह रेखा लगा हुआ है यानी बार का चिन्ह लगा हुआ है, तब आपका क्या बनेगा पी क्यू आर यानी तीनों संख्याएं और माइनस जिस अंक पे आपका बार का चिन्ह न लगा हो तो -3 हो जाएगा और बटे 990। और यदि दशमलव पी क्यू आर यस यदि इस पे आर और एस पे न लगा हो, आर और एस पे लगा हो, पी और क्यू पे न लगा हो, तब के लिए क्या होता है पी क्यू आर एस और माइनस आपका पी क्यू और बटे 9900। तो इसका प्रयोग जब हम सवाल में करेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पे 90 और यहाँ पे 990 और यहाँ पे 9900 आपको कैसे प्राप्त हो। इसमें भी आप समझ सकते हैं, जैसे जब यहाँ पे एक अंक पे बार लगा हो एक अंक पे बार न लगा हो तो पूरी संख्या में से जिस अंक पे बार चिन्ह न लगा होता उसको घटाते हैं और बटे। अब देखना है यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है आपका, तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं पी क्यू माइनस पी और बटे दशमलव के बाद यदि आपका 2 अंक लगा है तो एक के आगे 2 जीरो और माइनस दशमलव के बाद एक अंक पे आपका बार चिन्ह नहीं लगा इसलिए एक के आगे 0 करके इसको हटाएंगे तब हो जाएगा पी क्यू और माइनस पी और बटे 100 में से आप 10 घटाएंगे बचेगा आपका 90। उसी प्रकार से यह भी है। अब इसमें आपका दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक का मतलब 1000 हो जाएगा। 1000 में से एक अंक पे आपका दशमलव नहीं लगा, एक अंक पे आपका बार चिन्ह नहीं लगा है इसलिए 10 घटाएंगे 1000 में से तो आपका बचेगा 990। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें दशमलव के बाद आपका 4 अंक है, इसका मतलब हो गया कितना 10,000 और इसमें 2 अंक पे आपका बार चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें से आप कितना घटाएंगे 100, तो 10,000 में से 100 घटाएंगे तो आपका बचेगा 9900। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है दशमलव संख्या 0.145, इसे आपको बदलना है पी बाई क्यू के रूप में, तो इसे आप कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 14.1414 इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 14 की पुनरावृत्ति हुई है। एक मिनट मिस्टेक हो गया। मान लेते हैं x बराबर 0.14, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, यानी यहाँ से बार चिन्ह आप हटा के इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो दोनों में यदि आप 100 से गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 100x बराबर 14 में यदि आप 100 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 14.1414 इस प्रकार से आपको मिलता जाएगा जब आप बार चिन्ह हटाते हैं तो। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 2 आपका पहले पक्ष में हो जाता है 100x और माइनस पहले पक्ष में हो जाता है आपका x बराबर समीकरण नंबर 2 का पहला पक्ष आपका हो जाता है 14 और माइनस समीकरण नंबर 1 का पहला पक्ष आपका हो जाता है 0। तो 100x में से x घटाएंगे तो आपका बचेगा
99x और बराबर 14 में से 0 घटाएंगे तो आपका बचेगा 14। x का मान निकलना है, 99 को भाषांतर कर दीजिए तो x बराबर 14 और बटा 99। ये आपका हो गया परिमेय संख्या का निरूपक। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और उदाहरण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।